हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास फ्रेंड क्लास जो होता है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ये तीन तरह के हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं क्लास में। पब्लिक डाटा मेंबर को हम आउटसाइड यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो हमारा ये दोनों होता है, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, वी कैन नॉट यूज आउटसाइड ऑफ क्लास, उसको ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं कर सकता। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, क्योंकि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इज द सेम नेचर। इसमें क्या होता है कि इसको फ्रेंड क्लास भी, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को आपका फ्रेंड क्लास भी यूज कर सकता है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से फ्रेंड क्लास वर्क करता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेंड क्लास है क्या। सपोज कीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउटसाइड, और आपके घर का कुछ काम कराने हैं, जैसे कुछ अलमीरा बनवाने हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कराने हैं आपके घर में। तो आपका काम कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपने नोन बंदा जो आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे उसको आप की दे देंगे कि भाई हम जा रहे हैं, भाई हमारा काम करवा देना। ठीक है बेटा? तो जैसे ही आप उसको की दिए, दैट मीन्स इज योर फ्रेंड, तो ही कैन यूज योर व्हाट, मकान को यूज कर सकता है, आपके फ्लैट को यूज कर सकता है और उसमें काम वो करवा सकता है, बिकॉज यू आर गिविंग द राइट्स। तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो प्रोटेक्टेड मीन्स प्राइवेट जो डाटा है उसको वो फ्रेंड यूज कर रहा है। दैट मीन्स हमने की दे दिया, हमने उसको वैलिडेट कर दिया कि यू कैन गो अहेड एंड हमारा काम को देख लो भैया और आप उसको करवा दो। तो इसके लिए हमें फ्रेंड क्लास का यूज करना पड़ता है। तो अब कभी कभी क्या होता है, जब हम बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम राइट करते हैं, तो उस केस में हमें फ्रेंड क्लास का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को भी यूज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक क्लास, सपोज कीजिए ABC, एंड उसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट x और इंट y। तो इंट x एंड y क्या है हमारा, ये हमारा प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो ये आपका क्या हुआ, x एंड y इज योर प्राइवेट डाटा मेंबर जो हमने ABC क्लास का डिक्लेयर करा है। अब हम यहां पे एक लेते हैं पब्लिक एंड व्हाट, यहां पे हम लेते हैं गेट void गेट वैल्यू, या इनपुट ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक जो आपको जरूरत हो। अब हम यहां पे करते हैं सी आउट, एंटर दी वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां पे तो ये मेंबर फंक्शन है, आपका मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन आपको क्या करता है, वह प्राइवेट मेंबर को यूज कर सकता है। तो यहां पे हम सीन करा लेते हैं, x एंड y को इनपुट करा दिया एंड क्लोज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिकली। क्लियर? अब हम यहां पे करते हैं FREND, फ्रेंड इज अ कीवर्ड जो डिफाइन, सिस्टम डिफाइंड है। और उसके बाद हम यहां पे लेते हैं डाटा टाइप फ्लोट लेने का मतलब क्या हुआ, यू शुड टू रिटर्न समथिंग इंस्टेड ऑफ वाइड, यू विल टेक एनीथिंग दैट इज मीन्स कि आपको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्लोट एंड
आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम इसका नाम देते हैं, जैसे हम इसका एवरेज निकालना है तो एवीजी, एवीजी इज अ व्हाट, फ्रेंड फंक्शन। इसमें हमने एवीजी को एक फ्रेंड फंक्शन दे दिया और हमारा क्लास का नाम क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी का ए ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं, रिटर्न व्हाट, ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई। यहां पे आपका क्या है, ए क्या है, ए इज द ऑब्जेक्ट, ए इज द ऑब्जेक्ट, ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एबीसी, जो हम फ्रेंड फंक्शन में हमने पास कर दिया। और ए डॉट एक्स ये तो यहाँ यूज हो ही सकता है क्योंकि ये भी प्राइवेटली पब्लिकली ही डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ गेट वैल्यू भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है और फ्रेंड क्लास भी पब्लिक है, तो इसको तो डाटा मेंबर को तो यूज कर ही लेगा, उसमें नो प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। तो अब हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं void मेन फंक्शन राइट करा हमने, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं ए बी सी का OB1, एक हमने डिक्लेयर कर दिया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हमने पास किया और यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। अब OB1 डॉट गेट वैल्यू को कॉल कर लिया। गेट वैल्यू को कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पब्लिक मेंबर फंक्शन है ऑफ द क्लास एबीसी, तो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको कॉल जब कर लिए तो यूजर को क्या बोलेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई में वैल्यू डाल देगा। उसके बाद हम ले लेते हैं एक फ्लोट एवी वेरिएबल, और एवी इक्वल टू, अब हम एवी में क्या करते हैं, हमारा जो एवीजे है, एवीजी, उसमें हम ओबीजे पास कर देते हैं एंड सी आउट एवरेज, और यहां पे ना (2 कर देते हैं, एवरेज वैल्यू इज व्हाट, एवी, एंड क्लोज द मेन। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एवी क्लास लिया, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि एवी क्लास लिया, उसमें हमने प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया एक्स एंड वाई। अब हमारा पब्लिक डाटा मेंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा गेट वैल्यू, जिसमें हमने इंट एक्स वाई को इंटर करा लिया, एक फ्रेंड फंक्शन ले लिया एंड फ्लोट एवीजी और एबीसी ए पास करा दिया। एबीसी क्या है, हमारा क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट भी पास करा दिया। दैट मीन्स इट रिटर्न ए डॉट एक्स, ए प्राइवेट को कर सकता है क्योंकि विद इन द फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इस यहाँ पे मेंबर फंक्शन ई भी तो है, तो यहाँ पे एक्स को यूज कर लिया, वाई को यूज किया, उसका एवरेज निकाल दिया, रिटर्न कराया क्योंकि हमने फ्लोट लिया हुआ है। अब सबसे पहले कंपाइलर जो होगा, और यहाँ पे हमने क्लास को बंद करा दिया, सबसे पहले कंपाइलर मेन में जाएगा और मेन में क्या करेगा, एबीसी का एक OB1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देगा, इस वाले एबीसी का OB1 डॉट गेट वैल्यू जैसे ही हुआ तो ये प्राइवेट डाटा मेंबर है, वी कैन यूज एंड कॉल आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, गेट वैल्यू होगा, वैल्यू हमसे इंटर ले लेगा, ठीक है। अब हम फ्लोट एवी कर लिए और एवी इज इक्वल टू एवीजे, एवीजे में ओबीजे पास करा दिया, सॉरी ओबीजे नहीं OB1, दिस इज अ OB1, क्लियर, OB1 पास करा दिया। अब यहां पे देख रहे हो कि एवीजी को कॉल करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमारा क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, इसलिए हमें इसे विदाउट ऑब्जेक्ट हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। और ओबीजे जो एक्स एंड वाई में वैल्यू डली है वो ओबीजे में चला जाएगा और वहां से क्या आएगा, ए में चला जाएगा, ए में जैसे ही जाएगा तो ए के एक्स और वाई को प्लस करके और डिवाइड कर देगा, इसको क्या करेगा, वो यहाँ पे डिवाइड कर देगा, ठीक है, यानी कि उसके
एवरेज निकाल देगा। और किस में डालेगा? ए बी में डालेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, और फ्लोट टाइप है तो रिटर्न करता है, तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर द यूज ऑफ द फ्रेंड क्लास, इस फ्रेंड फंक्शन का यूज हमने अगर करा है तो इसमें क्या फर्क है? तो सबसे बड़ी फर्क क्या है कि व्हेन वी आर कॉलिंग द AVG is a friend function of the class AVC without object, we are calling AVG outside of the class. So there is no need to object to access the friend class outside of the class. तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉल नहीं करा, जबकि देखते हैं आप ए बच्चों, देखो यहाँ पे OB1 जो हम गेट वैल्यू जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज करा है, बट AVG को कॉल करने के लिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। दैट इज योर फ्रेंड फंक्शन। तो इसी तरह से हम फ्रेंड क्लास भी पढ़ेंगे आगे। ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। तो फ्रेंड फंक्शन कैन यूज द प्राइवेट डाटा मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी रहता तभी भी हम क्या करते, इसको एक्स वाई तो यूज नहीं कर सकते थे, बट पब्लिकली करते तो कर सकते, बट उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है टू कॉल द what class function AVG, which is the friend function of the class AVC. तो that is the use of the AVC class। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यू यूजर्स जितने भी होंगे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।